चलिए, तो आज हम लोग बेसिक केमिस्ट्री में टॉपिक जो है हमारा वो हाइब्रिडाइजेशन। टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रसंस्करण। ठीक है, तो प्रसंस्करण को पढ़ेंगे और एक प्रयास रहेगा कि एक टॉपिक एक वीडियो में सारा हाइब्रिडाइजेशन समाप्त किया जाए, प्रसंस्करण समाप्त कर दिया जाए। और ध्यान से सिर्फ आपको देखना है, यहाँ कोई दिक्कत समस्या नहीं होने जा रहा है। तो देखिए, कह रहा है प्रसंस्करण में सिग्मा बंधन तथा लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। ठीक है, यहाँ डबल आपको डॉट दिख रहा होगा, मतलब ये दर्शाया है कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को दो बिंदुओं द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है उसी को अगर इंग्लिश में लिखना होगा, जो इंग्लिश मीडियम वाला होंगे इंग्लिश वाला देखेंगे, जो हिंदी मीडियम वाला होंगे हिंदी वाले को देखेंगे। ठीक है ना, अलग अलग पढ़ाने में वक्त थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो कह रहा है कि सिग्मा बॉन्ड एंड लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी कि प्रसंस्करण में सिग्मा और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों हिस्सा लेते हैं। तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए कुछ बेसिक चीज चाहिए। तो बेसिक क्या है? तो यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या मिला करके अगर 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रसंस्करण क्या होगा? तो अगर 2 आएगा संख्या तो प्रसंस्करण sp, संख्या अगर 3 आ गया प्रसंस्करण sp2, संख्या अगर 4 आ गया प्रसंस्करण sp3, संख्या अगर 5 आ गया प्रसंस्करण sp3d, संख्या अगर 6 आ गया प्रसंस्करण sp3d2 या d2sp3, या इसे भी हम लोग लिख सकते हैं dsp3। अब जहां पे रहा बात कुछ एंगल कोण, जैसे अगर प्रसंस्करण अगर sp है तो उसकी एंगल यानी जो कोण है वो होता है 180 डिग्री। अगर प्रसंस्करण जो है sp2 आ जाए तो इसका जो कोण है वो होता है 120 डिग्री, और प्रसंस्करण अगर आ जाए sp3 तो उसका जो कोण है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। उसी प्रकार से ज्योमेट्री भी सब हाइब्रिडेशन की ज्योमेट्री होती है, कैसे कैसे निर्भर करता है ज्योमेट्री। तो जरा देखिए, अगर प्रसंस्करण sp हो तो इसकी ज्यामिति जो है वो होता है लीनियर, हिंदी में रैखिक, हिंदी वाले हिंदी में ही लिखिएगा रैखिक होता है। अगर इसका 3 आ जाए संख्या यानी कि प्रसंस्करण sp2 हो जाए तो इसकी जो ज्यामिति है वो होता है प्लेन ट्रायंगुलर, प्लेन ट्रायंगुलर जिसको हम लोग बोलते हैं समतलीय त्रिभुजाकार। एक आ जाएगा, अगर 4 आ गया यानी प्रसंस्करण sp3 आ जाए तो sp3 के लिए होता है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं चतुष्फलकीय हिंदी में। ठीक है, 4 पे ही अगर और अंदर जाइएगा कंडीशंस में तो एक आता है स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय, वो भी कंडीशंस आपको बताएंगे कहाँ पे वो होगा। फिर अगर प्रसंस्करण आ गया sp3d तो उसकी जो ज्योमेट्री यानी ज्यामिति होती है वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है ना, यानी कि त्रिकोणमितीय द्विपिरामिडी, त्रिकोणमितीय द्विपिरामिडी। अगर प्रसंस्करण आ जाए sp3d2 या d2sp3 तो इसकी जो ज्यामिति है वो होता है ऑक्टाहेड्रल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अष्टफलकीय। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अष्टफलकीय। ये बेसिक चीज है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ठीक है ना, अब चलिए इससे निकालने के लिए सीखते हैं कि कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को डिसाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि किसी भी हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं, हाउ कैन वी डिसाइड। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन, तो इसके लिए देखिए करना कुछ नहीं है। अब हम लोग जैसा कि जनरली सारा चीज पढ़े हैं उसी में अगर अंदर चलिएगा, पहले ऑर्गेनिक में ही बात बताते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन्स में कैसे डिसाइड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, हाइड्रोकार्बन्स के बाद आपको बताएंगे कि कैसे अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी रहेगा तो उसका डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब चलिए जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है बाबू, आपको एक कंपाउंड दे दिया, एकदम इजी चलते हैं, CH4। ठीक है, CH4 में कहेगा बताइए कार्बन की प्रसंस्करण क्या होगी, बिल्कुल इजी है। तो अब CH4 को हम लोग ऐसे बनाएंगे ना, C तो H H H ऐसे लिखेंगे, 4 हाइड्रोजन को बॉन्डिंग करेंगे। तो अब इसमें जानना है कि सर सिग्मा बंधन कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो सिग्मा बंधन डिसाइड करने के लिए इसमें देखिए एक चीज और आपको जानना पड़ेगा जो एकदम बिल्कुल नोट पॉइंट्स में है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा की तरह काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अगर बॉन्ड यदि डबल हो जाए तो इसमें एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा होता है, सिग्मा को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, छोटी सिग्मा है। एक बॉन्ड जो है से होता है सिग्मा और एक बॉन्ड जो है से होता है पाई। अगर जो है यानी कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई हो जाता है। ठीक है, अगर यही बॉन्ड जो है वो ट्रिपल हो जाए तो इसमें सिग्मा एक और पाई जो है 2 रहेगा, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा
एक सिग्मा और 2 पाई होता है। मतलब कुल मिला के देखिए बॉन्ड सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, बॉन्ड बढ़ने से सिग्मा बंधन की संख्या बढ़ घट नहीं रहा है। उस प्रकार जिस प्रकार से मान लीजिए कि कोई एक आदमी इंसान है, चाहे कितना हो सुखायल एकदम पतला दुबला है, पोलियो होल है उसको, और चाहे वो पूरा हेल्दी है, उसमें नाक एक ही गुना रहेगा, चाहे इंसान पतला हो या मोटा हो। तो उसी प्रकार से बॉन्ड चाहे पतला हो यानी सिंगल हो यानी कि डबल ट्रिपल हो, कहीं भी हो, इसमें सिग्मा बंधन की संख्या कितना होता है? 1। अब एक चीज और हम लोग को इसमें थोड़ा सा जानना क्या है कि अब इसको हमको निकालने से पहले कुछ बेसिक चीज और जानेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन्स वाला है, तो अगर आप बाउंड काउंट करके चलिएगा तो जैसे देखिए CH4 का स्ट्रक्चर ऐसा है, H, इसमें क्या सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है? तो सर नजर आ रहा है ना, 1 2 3 4, कितना सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है? 4। यदि सिग्मा बंधन की संख्या 4 होता है तो देखिए प्रसंस्करण क्या होता है? sp3। प्रसंस्करण क्या होता है? sp3। अब सर 4 पर जब हमको बनाना है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। ठीक है, 4 पर बनाना है तो प्रसंस्करण क्या हो जाएगा? sp3। एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि बॉन्ड या स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत हो रहा है तो एकदम आसानी से समझ लीजिएगा कि जितना हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है ना, जितना हाइड्रोजन रहेगा उतना ही समझिएगा कि आपको क्या होगा, ये जितना हाइड्रोजन रहेगा उतना ही सिग्मा बंधन रहता है। जैसे मान लीजिए अगर यही इस तरह का आ जाएगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब जितना हाइड्रोजन उतना सिग्मा बंधन मानकर चलना है आपको। तो देखिए ये जो बॉन्ड है ये दोनों के लिए ना है, इस कार्बन के लिए भी है तो इस कार्बन के लिए भी है। अगर ये कलम मेरे पास है, ये दोनों हाथ से ऐसे पकड़े हुए हैं, तो इस हाथ के लिए भी कलम है, इस हाथ के लिए भी है, तो ये कॉमन बॉन्ड हो गया। तो इस कार्बन के लिए भी डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के लिए भी डबल बॉन्ड है, लेकिन इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितना है? 2। तो 2 हाइड्रोजन यानी 2 सिग्मा तो इसके पास हो गया, ठीक है। अब डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, केवल सिग्मा को ही काउंट करना है। लिखवाए भी है, पर लिखे भी थे हम लोग कि हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा और लोन पेयर ही हिस्सा लेता है। तो अभी सिग्मा वाला पढ़ रहे हैं, लोन पेयर का कंडीशन आएगा उस भी बताया जाएगा आपको। तो देखिए अब 2 हाइड्रोजन में 2 सिग्मा, हाइड्रोजन को सिग्मा की तरह मान लिए, और डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा? 1 सिग्मा, यानी इसके पास टोटल कितना सिग्मा हो गया? 3। तो 3 पे प्रसंस्करण जो हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े हैं? sp2। क्या पढ़े हैं? sp2। तो ये sp2, अब E जैसन है वैसे E भी है, तो E भी हो गया sp2, यानी दोनों की प्रसंस्करण जो है वो क्या हो गया? sp2। अभी हम लोग एंगल्स की बात कर रहे थे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3। sp3 पे इसका कोण कितना आ रहा था? 109 डिग्री 28 मिनट। तो अगर इसमें कोई पूछ देगा कि बताइए CH4 में कार्बन कितना का एंगल बनाता है, कितना का कोण बनाता है, तो इसको हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि सर इसका एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। अब इसी का रहेगा, जैसे मान लीजिए कि इसमें 2 कार्बन परमाणु, तो कितना कितना का? तो sp2 पे जो है, sp2 का आपका जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है, 120 के साथ ये है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बेसिक का निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि और रहेगा, ठीक है ना, पहले अगर इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब देखिए मान लेते हैं कि इसमें रहेगा कि सर और बढ़ेगा तो क्या करेंगे? तो बढ़ेगा तो देखिए अब यहां से चलिएगा, तो ऐसा मान लीजिए रहेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, पहले एकदम बेसिक, एकदम जीरो से हीरो हमको बनना है। जीरो भी नहीं करेगा तो हीरो कहां से बनेगा? अब देखिए इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? 1। इसमें बॉन्ड कितना है? ट्रिपल। अभी बताए हैं कि ट्रिपल बॉन्ड में भी सिग्मा की संख्या कितना होता है? 1। अब ये जो बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए भी और इस कार्बन के लिए भी, तो इसके पास हाइड्रोजन एक है, 1 सिग्मा हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड भी 1 सिग्मा, यानी कि सिग्मा इसके साथ कितना हो गया? 2, और 2 पे प्रसंस्करण क्या होता है? sp, ठीक है। अगर इसका एंगल पूछता 180 डिग्री बता देते। अगर इसका ज्योमेट्री पूछता तो देखिए अब ही हम लोग ज्योमेट्री जो है से पढ़े हैं, इसका ज्योमेट्री जो है से हम लोग पढ़े हैं कि कैसे हम लोग बनाते हैं इसका ज्योमेट्री, ठीक है। तो ज्योमेट्री भी आपको बताए थे कि अगर sp रहेगा तो इसका ज्योमेट्री आप थोड़ा सा बैक कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि जाइएगा थोड़ा सा बैक में, तो आपको जो है से दिखाएगा कि sp के लिए बताया था कितना? लीनियर। कितना बताए थे? लीनियर, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है? रैखिक। क्या बोलते हैं? रैखिक। तो ये आसानी से इसका ज्योमेट्री हम निकाल सकते हैं। और सेम कार्बन ये भी है, इसका भी हो जाएगा sp, ठीक है ना, इसका भी एंगल हो जाएगा 180, लीनियर ही, तो दोनों कनेक्टेड है। अब इस तरह से छोटा छोटा जो है हम लोग कंपाउंड, अगर मान लीजिए इसी में आएगा, ऐसे बड़ा बड़ा आने लगेगा कि सर ऐसे रहेगा CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दे सकता है, हाइड्रोकार्बन्स में ये,
और पूछेगा कि बताइए, दिखता है कि चिन्हित कार्बन परमाणु की प्रसंस्करण निकालिए, इसमें इसको ऐसे चिन्हित कर दिया। तो अब देखिए इस कार्बन का निकालने के लिए कह रहा है इसके पास हाइड्रोजन कितना है 2, यानी सिग्मा कितना हो गया 2। अब ऐसे दोनों तरफ से कनेक्टेड है, यानी एक इधर भी सिग्मा इसका है और एक इधर भी सिग्मा है, तो यानी 2 इसके पास हाइड्रोजन है, एक सिंगल और एक सिंगल, 2 और तो 2 और तो कितना हो गया 4, तो 4 के लिए इसका हाइड्रोजन कितना हो गया sp3। ठीक है, अब कहीं भी देगा, जैसे मान लीजिए ऐसे दे देगा CH3, कहेगा C ट्रिपल बॉन्ड C है, CH2 है, CH3 है, इस प्रकार के कंपाउंड्स है, कहेगा इसमें चिन्हित कार्बन परमाणु की प्रसंस्करण निकालिए, तो चिन्हित में ही कार्बन है। ठीक है, अब इस कार्बन का प्रसंस्करण आपको निकालना है, तो देखिए इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन दोनों तरफ का बॉन्ड है ना, ये बीच में है, तो दो तरफ से घिरा हुआ है, तो इधर एक है तो एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा, तो कितना सिग्मा 2, 2 के लिए कितना हो गया हाइड्रोजन sp। ठीक है, तो अगर चिन्हित करने के लिए भी देगा तो आप इसको भी बना सकते हैं। मान लीजिए अगर इसे कहेगा कि नहीं और भी हमको चाहिए अलग टाइप्स का, तो अलग टाइप्स का रहेगा, तो देखिए कैसे आप बनाइएगा इसको। इसमें रह सकता है आपको क्या कि दे देगा बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन जैसे कि ऐसे ही मान लीजिए ऐसे कर दिया। ठीक है, आपको बताए थे कि ऐसे आपको जानकारी है या नहीं, लेकिन देखिए आप जितने भी कॉर्नर और एंड पॉइंट होते हैं सब कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसमें कितना कार्बन हो गया 1 2 3 4 5, कितना हो गया 5। अब इसमें कहेगा कि बताइए इस यहाँ पे कार्बन है ना, तो हाँ, तो इस कार्बन का प्रसंस्करण बताइए क्या होगा। अब इस कार्बन के प्रसंस्करण पूछेगा, तो देखिए इसका दो जितने भी लाइन है सब बॉन्ड होता है, तो एक इधर नीचे है लाइन तो एक बॉन्ड, अब एक लाइन इधर है तो 2 बॉन्ड, अब 2 बॉन्ड इसका हो गया, यानी कि कितना एक कार्बन का बॉन्ड कितना होता है 4, तो इसके पास 2 बॉन्ड है, यानी और हाइड्रोजन कितना घट रहा है, जितना बॉन्ड घटता है हाइड्रोकार्बन में हम लोग अपने मन से उतना हाइड्रोजन पुट कर देते हैं। अब सर इसके पास एक और एक 2 बॉन्ड है, यानी इसके पास 2 बॉन्ड घट रहा है, कार्बन का 4 बॉन्ड होता है तो 2 हाइड्रोजन पुट कर दिए। ठीक है, अगर यहाँ भी देखा जाए इस कार्बन का भी, तो इस कार्बन का भी बॉन्ड 2 है, एक Na बॉन्ड एक Na बॉन्ड, 2 बॉन्ड है, इसका भी 2 बॉन्ड घट रहा है, तो अपने मन से यहाँ भी हम 2 हाइड्रोजन पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब कहेगा कि बताइए इस कार्बन की प्रसंस्करण क्या होगी, तो एक Na था बॉन्ड और एक Na बॉन्ड था, 2 बॉन्ड और 2 इसके पास हाइड्रोजन है 4, तो 4 हो गया, तो इस कार्बन की प्रसंस्करण क्या लिख देंगे sp3। बिल्कुल ही आसान है सब। अगर मान लीजिए ऐसा ही रहेगा कोई इस तरह का ऐसे बना देगा, ठीक है, ऐसे कंपाउंड बना दिया, अब बोलेगा कि बताइए इस कार्बन परमाणु की प्रसंस्करण क्या होगा, तो इसको टिक कर देगा। अब कहेगा यहाँ पे कार्बन है ना, अब पहले इसमें कार्बन कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एकदम बेसिक चीज से बता रहे हैं, तो 10 है 1 2 3 4 5। अब कहेगा इस कार्बन की प्रसंस्करण बताइए, अब बताइए ई कार्बन का एक लाइन आप इधर है और एक लाइन इधर है, तो 2 लाइन तो हो गया, यानी 2 बॉन्ड। अब इसका बॉन्ड कितना घट रहा है 2, कार्बन का बॉन्ड कितना होता है 4, तो 2 बॉन्ड घट रहा है, यानी कि 2 इसके पास हाइड्रोजन है, तो 2 है तो हम मान लिए कि 2 सिग्मा इसके पास है, ये है, अब ये कहने सिग्मा, ये कहने सिग्मा, कितना हो गया 4, तो 4 के लिए हो गया क्या चीज, 4 के लिए हो गया sp3। ठीक है, अगर इतना बताने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन का जो है एक हाइड्रोकार्बन में हाइब्रिडाइजेशन का एक और आसान तरीका बताते हैं आपको, जो देखते ही के साथ आप बना लीजिएगा, चाहे कितना भी ऐसे वैसे डोड़वा धमना सांप बना कर देगा आपको, लेकिन आसानी से बना लीजिएगा। वो कैसे बनाइएगा, तो देखिए बताते हैं। जैसे रहेगा चलिए इसमें चलते हैं। जैसे देखिए एकदम एक ट्रिक टाइप का है, इसको ट्रिक के मान लीजिए, ट्रिक टाइप का है। इसको मानना क्या है कि अगर कह रहा है इफ यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइब्रिडाइजेशन में अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो प्रसंस्करण डायरेक्ट कौन सी मानना है sp3, अगर डबल बॉन्ड रहता है तो प्रसंस्करण क्या मानता है sp2, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो प्रसंस्करण क्या मानना है sp। ये हाइड्रोकार्बन्स की बात है। ठीक है, अब इसको सर हम बनाएंगे कैसे, तो देखिए बताते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए अगर मान लीजिए कोई ऐसा लाइनिंग खींच दिया आपको, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, अब बोल देगा चिन्हित कार्बन परमाणु की प्रसंस्करण बताइए, तो चिन्हित कार्बन परमाणु में अगर मान लीजिए कि इसको आपको ऐसे चिन्हित कर दिया, स्टार कर दिया, बोलेगा कि इसका प्रसंस्करण बताइए, तो इस कार्बन के साथ देखिए कितना लाइन है 2, यानी डबल बॉन्ड हो गया, तो डबल बॉन्ड जब कार्बन कार्बन के बीच रहता है तो प्रसंस्करण क्या होता है sp2, यानी डायरेक्ट इसको हम लोग बना सकते हैं कि इसका प्रसंस्करण क्या हो गया sp2। अगर सेम पोजीशन इसका भी पूछता ना तो ये भी डबल लाइन से कनेक्टेड है, यानी इसका भी पूछता तो हम लोग क्या कर देते हैं sp2 ही। अब बाकी जितना भी कार्बन है, चाहे ये पूछे, इसका पूछे, इसका पूछे, इसका पूछे,
इसका पूछे, देखिए सब सिंगल सिंगल लाइन है सबके साथ, सिंगल यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड रहता तो सबका प्रसंस्करण क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि कहीं भी इसी को नहीं ऐसे भी बना कर दे सकता है आपको, ठीक है। इससे बोलेगा बताइए कितने कार्बन परमाणु है, तो 3। अब प्रसंस्करण निकालना है तो इस ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कहेगा कि इसका बताइए प्रसंस्करण का होगा, ये कार्बन का। तो देखिए ये सब सिंगल लाइन से कनेक्टेड है, डायरेक्ट बोल दीजिएगा sp3, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यही ऐसा भी बना देगा, ऐसा बना देगा, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कर देगा, बताइए कि बताइए इसका प्रसंस्करण क्या होगा, इसका जहां पूछा तो देखिए इसी कार्बन तो है यहाँ पे, ये कार्बन है तो इस सिंगल लाइन है, इधर भी सिंगल इधर भी सिंगल, तो सिंगल तो sp3, ठीक है। जहाँ ये निकल गया तो अब सब चीज जान रहे, sp3 निकल गया तो सर ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय होगा इसका, है कि नहीं। एंगल अभी बतेबे किए थे सर 109 डिग्री होगा, 28 मिनट होगा, ये आसानी से निकाल लीजिएगा। लेकिन सर इसी में इसका कह देगा तो देखिए ये जो दोनों कार्बन है ना, ये दोनों जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, डबल लाइन से, तो डबल लाइन से कनेक्टेड, तो डबल लाइन के लिए क्या होता है, तो डबल लाइन के लिए होता है sp2, ठीक है। तो इसको भी sp2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसका अगर एंगल पूछ देता तो sp2 का बतेबे किए हैं कि बाबू 120 डिग्री होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, तो इसका एकदम आसानी से हम लोग इसको जान जाएंगे कि सर इसका अगर निकालना है हमको, मान लीजिए कि इसे ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री भी आसानी से लिख देंगे हम लोग, प्लेन ट्रायंगुलर होगा, तो कोई भी चीज एकदम आसानी से सब निकल देगा। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं जनरली हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है ना। और बाकी स्ट्रक्चर भी दिया रहेगा तो बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसी में चलिएगा और आगे, ठीक है ना, तो और आगे चलिएगा तो जैसे इसको देखिए, उठाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि इसी में स्ट्रक्चर दिया रहेगा, स्ट्रक्चर बना बना कर दे देगा आपको और बोलेगा कि इसका प्रसंस्करण बताइए। जैसे ये तो हाइड्रोकार्बन में आप निकाल लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि दे दे रहेगा ऐसे कि SO3 है और इसकी स्ट्रक्चर ऐसे है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, अब बोलेगा इसमें सल्फर की बताइए प्रसंस्करण क्या होगी। बिल्कुल आसान है, सल्फर के बताइए, सल्फर कितने डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो 3, 1 2 1 3, तो हर डबल बॉन्ड में एक क्या होता है, सिग्मा होता है, हर डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा, तो एक सिग्मा यहाँ भी है, एक सिग्मा यहाँ भी है, एक सिग्मा यहाँ भी है, टोटल सिग्मा की संख्या कितना हो गया, 3। अब 3 सिग्मा हो गया तो 3 सिग्मा पे प्रसंस्करण क्या होता है, sp, आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर मान लीजिए यही दे देगा ऐसे कि सर बताइए ना SO4 और -2 रहेगा, ठीक है। अगर ये ऐसा है और इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार का दिया हुआ है O माइनस, और मान लीजिए यहाँ दे देगा O माइनस और यहाँ रहेगा डबल बॉन्ड O, बोलेगा बताइए इसकी प्रसंस्करण, इसमें सल्फर की प्रसंस्करण क्या होगी। बड़ा आसान है, सल्फर के देखो पहले बॉन्ड, सल्फर जो है यहाँ पे बॉन्ड डबल है तो डबल में एक सिग्मा, यहाँ भी डबल है तो एक सिग्मा, तो एक और एक 2 सिग्मा हो गया, और यहाँ इधर तो सिंगल है, ये तो सिंगल सिग्मा की तरह, तो 3 और 1 4, यानी इसमें कितना हो गया 4, इसका भी हो जाएगा sp3। यदि ई निकल गया तो एंगल आपको ऊपर बताया ही है, इसका एंगल क्या होगा, इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ठीक है ना, आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए यही रहेगा कि सर अगर ऐसा रहेगा NO3 माइनस, अगर इसका स्ट्रक्चर अगर इस प्रकार से है, ठीक है, मान लीजिए कि दे देगा कि सर इसका स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से है, तो बताइए इसका प्रसंस्करण क्या होगा। तो देखिए ये डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो डबल बॉन्ड में जाएंगे तो कितना, एक सिग्मा, एक 2, एक इधर मान लीजिए कितना हो गया 3, तो 3 के लिए इसको क्या हो जाएगा sp2। प्लस माइनस रहेगा तो प्लस माइनस को हम लोग प्रसंस्करण में शामिल नहीं ना करते हैं, प्लस माइनस रहने से कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब कितना के सवाल आएगा कि आई सर उतना देर से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, अब वहां पे हेडिंग बार डाले थे कि सिग्मा और लॉन पेयर दोनों हिस्सा लेगा, तो अभी तक खाली आप सिग्मा में बता रहे हैं, लॉन पेयर कहाँ आवेगा, ठीक ना। चलिए एक सवाल और भी है कि सर अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर बना करके दिया हुआ है, स्ट्रक्चर बना करके दिया हुआ तब ना हम लोग निकाल ले रहे हैं, अगर स्ट्रक्चर ना रहेगा तब कैसे बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग ई समझने का प्रयास करेंगे कि लॉन पेयर रहेगा तो उसका प्रसंस्करण कैसे डिसाइड करेंगे, और इसके बाद ये भी बात जानेंगे कि अगर स्ट्रक्चर नहीं भी रहेगा तो प्रसंस्करण को कैसे डिसाइड करना है, ज्योमेट्री कैसे डिसाइड करना है, एंगल कैसे डिसाइड करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि लॉन पेयर वाला एग्जांपल्स कैसे रहेगा। तो यहाँ पे चलेंगे हम लोग लॉन पेयर के पास, तो ई हो जाएगा आपका, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे चले और एक रहेगा H2O,
H2O का आकृति आपको जो है स्ट्रक्चर जो है बना कर दे देगा O H H और ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब इसमें देखिए दो गो बूंदुआ नजर आ रहा होगा, एगो ऊपर एगो नीचे, ठीक है ना, यानी दोनों बूंदुआ, एक जोड़ा बूंदुआ को एक लोन पेयर कहते हैं। तो इसमें क्या गो बूंदुआ हो गया, ऊपर दो गो, तो एक लोन पेयर, एक इधर नीचे लोन पेयर। देखिए ये सारा चीज हम बता देंगे आपको, लोन पेयर डिफिनेशन वगैरह से लेकर के कैसे निकालना है। फिलहाल अभी जो है हम लोग का कंसेप्ट जो है वो प्रसंस्करण पे चल रहा है, तो मेनली फोकस हम लोग किस पे करेंगे, प्रसंस्करण पे, कि हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन के साथ चलिए, तो एक सिग्मा यहाँ है और एक सिग्मा कहाँ है, यहाँ, तो कितना सिग्मा हो गया, 2, और इसमें दो गो लोन पेयर है, एक जोड़ा बराबर होता है एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या गो जोड़ा है, एक ऊपर जोड़ा एक नीचे जोड़ा, तो दो जोड़ा हो गया, तो दो गो लोन पेयर यानी अब प्लस दो गो सिग्मा, तो कितना हो गया 4, यानी इसका प्रसंस्करण आ गया sp3, ठीक है। अब यहाँ पे रहेगा, मान लीजिए कि यदि ऐसा रहेगा NH3, क्या रहेगा NH3, अगर NH3 का कहेगा स्ट्रक्चर इस प्रकार का है, N ऐसे H H H ऐसा बना दिया, और बोलेगा बताइए इसमें नाइट्रोजन की प्रसंस्करण क्या होगी। अब देखिए नाइट्रोजन कितना सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है, 1 2 3, 1 2 3। अब यहाँ पे कितना लोन पेयर है, 1, यानी 3 हो गया सिग्मा और 1 हो गया लोन पेयर, टोटल कितना हो गया 4, इसका भी हो जाएगा प्रसंस्करण sp3, ठीक है। यानी दिया रहेगा तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं भी दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए ही रहेगा कि PCl5 है, PCl5 है, अब इसकी स्ट्रक्चर ऐसा है, मान लीजिए ऐसे बना करके दे दिया आपको, ठीक ना, ऐसे बना दिया, और बोलेगा बताइए इसका प्रसंस्करण, इसका ये जो है फास्फोरस का कितना होगा। तो अब देखिए कै गो सिंगल बॉन्ड इससे कनेक्टेड है, कितना सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, कितना सिंगल बॉन्ड है 5, तो 5 सिंगल बॉन्ड है, यानी कि 5 सिग्मा हो गया, इसमें लोन कर तो कहीं लोग ये लोग रहा है, तो बूंदुआ ऐसा कहीं इसमें है नहीं है, तो नहीं है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड केवल सिग्मा बंधन है, तो क्या है 5 गो, तो 5 रहता है, तो इसका प्रसंस्करण क्या हो जाएगा, तो sp3d, ठीक है ना। sp3d के लिए ऊपर अभी तुरंत चार्ट बताया है कि बाबू क्या इसका ज्योमेट्री होगा, इसका ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना, त्रिकोणमितीय द्विपिरामिडी। तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। अगर स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो निकालने में किसी भी स्टूडेंट को मेरे समझ से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और अगर प्रॉब्लम होगा तो जरूर हमको बताइएगा। फिर इसके बाद जो है सवाल ये नहीं है कि सर हमको आ गया, सवाल ये भी है कि अगर स्ट्रक्चर ना रहेगा तब हम लोग कैसे बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर ना रहेगा तो उसके लिए देखिए क्या आपको करना है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे नहीं रहेगा, अगर स्ट्रक्चर ना रहे तब क्या होगा, अगर स्ट्रक्चर ना रहे तब क्या होगा, तो मान लेते हैं एक संख्या, ठीक है ना, लेट अस कंसीडर अ नंबर, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या माने हैं जेड, मान लेते हैं कि एक संख्या क्या है जेड है, जो सिग्मा तथा लोन पेयर के बराबर है, ठीक है। जैसे लोन पेयर और सिग्मा मिलाकर के जो संख्या आ रहा था उसको हम लोग मान लिए जेड आ रहा था ना, ऐसे अगर अभी बनाए थे, देखिए यहाँ पे ऐसे बनाए थे कि NH3 जो है, NH3 को अगर स्ट्रक्चर बनाए थे तो ऐसे बनाए थे H H और H, ये बनाए थे ना कि इसमें क्या सिग्मा बंधन है 3, तो 3, और क्या लोन पेयर है तो 1, अभी मिलाकर टोटल क्या होगा 4, तो उसी को कह रहे हैं कि टोटल लोन पेयर और सिग्मा ये दोनों को मिलाकर के वो संख्या हम लोग मान लिया क्या चीज जेड, क्या मान लिए जेड, ठीक है। अब चलिए अब जेड मान लिए, जब तो जेड मान लिए तो ये क्या हो जाएगा, अब कह रहा है इसमें कि सर मंत्र एक मान लीजिए एक ट्रिक है ऐसा निकालने का बिना स्ट्रक्चर का, तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है कि मंत्र मानिएगा कि मंत्र है कि मान लीजिए कि जेड बराबर फॉर्मूला है 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, यानी आपको चूज करना होगा कि कौन सेंट्रल एटम है, यानी केंद्रीय परमाणु कौन है, जो केंद्रीय परमाणु आएगा उसका आपको लिखना रहता है कि सर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो हम सिखा भी देंगे अभी। फिर इसमें ऐड क्या करना है, अगर किसी यौगिक किसी कंपाउंड पर निगेटिव चार्ज है तो उसको जोड़ देंगे, अगर किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको घटा देंगे, और लास्ट में जोड़ देना है मोनोवैलेंट। फिर एगो सवाल आएगा तब मोनोवैलेंट का होता है, तो देखिए मोनोवैलेंट के अंतर्गत जो है हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं, ठीक है। मोनोवैलेंट के अंतर्गत क्या आएगा, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। अगर किसी कंपाउंड किसी यौगिक में इसमें से कोई भी चीज उपस्थित होगा तो उतना जोड़ दीजिएगा जितनी संख्या में रहेंगे, ठीक है। अब कैसे जोड़ना है कैसे रहेगा, तो देखिए जरा, जैसे इसमें चलेंगे हम लोग, तो मेनली जो है एक ले लेते हैं एग्जांपल, अभी चले थे CH4 का स्ट्रक्चर से। अगर हमको इसका स्ट्रक्चर पता नहीं है, इसका हमको प्रसंस्करण निकालना है, तो किस पे निकालेंगे, जेड के जरिए। तो चलते हैं,
ठीक है ना। अब मान लीजिए कि सर जेड जैसे आएगा तो जेड हम मान लिए क्या चीज कि जेड का चलिए फॉर्मूला क्या होता है 1/2, ठीक है ना, इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। अब देखना है सेंटर किसको बनाएंगे, तो सेंटर हम लोग उसी को बनाते हैं जिसकी संख्या एकदम से कम हो, माने पहचानने का तरीका बता रहे हैं, और या जिससे परमाणु जुड़ा हो। तो संख्या कार्बन का एकदम यहाँ 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या है संख्या कार्बन का तो संख्या हाइड्रोजन की तुलना में कम है, तो जिसकी कम यानी कम संख्या में रहेगा, ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग बना लेंगे सेंटर। ठीक है, कम संख्या में रहेगा तो उसी को हम लोग क्या बना लेते हैं, सेंटर बना लेंगे। या अगर मान लीजिए कोई ऐसा रहेगा सर कि H और F है तो दोनों बराबर हो गया, ये तो कोई कम बेसी में है ये नहीं है, तो कम बेसी में नहीं, तो अब किसको सेंटर बनाएंगे, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये कभी भी सेंटर नहीं होता है, कभी भी सेंटर नहीं होगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंटर नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होगा, एक की विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक है, ठीक है, यानी ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु को भी हम लोग सेंटर नहीं बनाते हैं, और एक जो है इसकी परमाणु संख्या बहुत कम है, ठीक है, जिसके कारण इसको हम लोग नहीं बनाते हैं। तो ये चीज मेनली यानी कि परमाणु संख्या पे भी सेंटर निर्भर करेगा, कम संख्या पे भी सेंटर निर्भर करेगा। अब कोई कहेगा दोनों अगर ऐसा बराबर रहेगा तो C2H2, तो ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में मुख्य रूप से हम लोग किसको शामिल करते हैं, कार्बन को, इसकी परमाणु संख्या भी ज्यादा है, तो सर ये हमारा हो गया सेंटर, और बाकी जो ये है ये हो गया इससे बॉन्डिंग पेयर। ठीक है, तो सेंटर पहचानने का तरीका। अब सर इसमें सेंटर मान लिए कि कार्बन है, तो लिखना तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम ना। अब सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो कार्बन को आप लोग परमाणु संख्या कितना होता है 6, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है 6। अब विन्यास तो आता होगा ना, अब चलिए 2 और 4, 2 8 18 32 वाला विन्यास इस पे बैठा देना है। तो अब इसको विन्यास कीजिएगा सेंट्रल एटम को, कार्बन को, तो 2 और 4, तो बाह्यतम ये जो होता है वही ना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 4, चलिए 4 लिख दिए। अब इसमें कह रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल, अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो उसमें जोड़िए, एक पर कहीं कोई निगेटिव नजर आ रहा है, निगेटिव नहीं तो नहीं जोड़ेंगे, कोई पॉजिटिव नजर आ रहा है, अगर पॉजिटिव रहता तो घटाने के लिए कह रहा है, तो नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं तो नहीं घटाएंगे। अब कह रहा है आगे मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट में कितने तत्व आते हैं 5, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या इसमें से कोई इसमें है, तो हाँ है, कौन है हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है 4, तो इसमें मोनोवैलेंट को जोड़ना रहता है, तो 4 और जोड़ दीजिए, अब जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 1/2, ठीक है ना, इंटू 8 यानी कितना आ गया 4, जेड का मान कितना आया 4, तो जेड का मान अगर 4 आ गया यानी कि लॉन पेयर और सिग्मा को जोड़ के 4 आया, तो 4 आता है तो प्रसंस्करण क्या होता है sp3। स्ट्रक्चर नहीं भी रहेगा तो पता चल जाएगा, ये तो खैर बहुत आसान था कि ऐसे भी हम लोग जान रहे हैं कि 4 हाइड्रोजन तो 4 सिग्मा sp3, ठीक है, लेकिन इस पे अब आएगा तो कैसे बनाएगा, ये बेसिक था इसलिए इस पर समझाया। जैसे देख लीजिए इस पर रहता है क्वेश्चन, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे यहाँ कि सर मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया NH3, ठीक है, NH3 में हमको नाइट्रोजन का प्रसंस्करण निकालना है, कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, तो बनाएंगे कैसे, बड़ा ही आसान है। और देखो पढ़ते पढ़ते देखते देखते थक भी जाओगे तुम लोग, है ना, और पढ़ाते पढ़ाते हम भी थक जाएंगे, एकदम मुस्कुरा के एंटरटेन कर करके समझना है, ठीक ना। अब देखो बाबू, अगर मेरा प्रयास है समझाना, बेहतरीन ढंग से देखोगे तो समझ में आएगा, अच्छा भी लगेगा, ठीक है ना, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। और जो बोका कैटेगरी के है वो कुछ नहीं समझ पाएगा, ठीक है, तो ये प्रयास कीजिएगा कि थोड़ा सा जो समय आप लोग निकाल के पढ़ रहे हैं उसको समझ ही जाए। अब इसमें जो है NH3 का हमको निकालना है, तो पहले चलिए जेड के पास चलते हैं। पहले तो सेंट्रल एटम इसमें कौन होगा, तो नाइट्रोजन की संख्या कम है, तो सेंट्रल एटम मेरा नाइट्रोजन हो गया, क्लियर है एकदम। चलिए अब इसमें जो है चलिए जेड का मान निकालना है, तो 1/2 फॉर्मूला इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो नाइट्रोजन का विन्यास कीजिएगा, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, 2 और 5 हो जाएगा। विन्यास किस पे करना है, 2 8 18, ऐसे क्या लिखा जी, 2 8 18 32 पर विन्यास करना है, तो विन्यास करना है तो हो जाएगा कुछ 2 और 5, यानी बाह्यतम में कितना आ गया 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 5, ठीक है। चलिए इस पर कोई माइनस नजर आ रहा है, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे, कोई प्लस आ रहा है नजर, नहीं तो घटाएंगे नहीं, लेकिन मोनोवैलेंट को लास्ट में जोड़ना है, तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई है, तो है सर हाइड्रोजन, कितना है 3 को ऐड कर दीजिए, ये हो गया 1/2, ठीक है ना, इंटू 8, ये भी आ गया कितना 4 sp, ठीक है।
बिना स्ट्रक्चर के भी निकाल सकते हैं। अब चलिए एक आपको प्लस माइनस वाला भी बताते हैं, ठीक है। जिससे रहेगा कि यहाँ मान लीजिए कि अभी बनाए थे SO4 -2, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ था तब ना बना दिए, अगर नहीं दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे? तो सर इसको बड़ा आसानी से भी हम बना सकते हैं कि चलिए अब इसमें भी सेंट्रल एटम, अब सेंट्रल एटम निकाले आ गया होगा। केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु कौन है? सल्फर है। कौन है? सल्फर है। चलिए सब अब हम ये जान रहे हैं कि फॉर्मूला में हमको इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है आगे, ठीक है ना, जेड का मान निकालते समय। तो अभी निकाल लीजिए, सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16। ये हो जाएगा 2 8 6 हो गया। तो चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा 6। कितना हो गया? 6। अब चलिए जेड बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6। अब इसमें देखिए माइनस रहता है तो जोड़ते हैं, माइनस है क्या को माइनस है? 2 -2 है तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, ठीक है। प्लस रहता है तो घटा देते हैं, इसमें प्लस है नहीं है तो नहीं घटाएंगे। मोनोवैलेंट रहता है तो जोड़ देते हैं, मोनोवैलेंट है इसमें कोई? ये पांचों में से कोई है? ये पांचों में से कोई एकरा में नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे। अब छोड़ दीजिए एकरा में। तो ये हो गया कितना? 1/2 इंटू 8, ये भी आ गया कितना? 4 प्रसंस्करण हो गया, ठीक है। एकदम आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं, एकदम आसानी के साथ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं कहीं हो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि और दूसरा रहेगा, तो मान लीजिए कि और दूसरा रहेगा, जैसे इसमें आ गया H2O, H2O आ गया, ठीक है। अब इसमें सेंटर कम संख्या में कौन है? ऑक्सीजन। तो सेंट्रल एटम तो मेरा हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। अब प्रसंस्करण पूछ रहा है, जाहिर सी बात है कि जैसे ही प्रसंस्करण पूछेगा हम जेड के पास भागेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है। स्ट्रक्चर नहीं दिया रहता तो जेड के पास जाने, अगर स्ट्रक्चर दिया रहता तो जेड के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन स्ट्रक्चर दिया हुआ नहीं है तो जेड के पास जाएंगे। तो हम जान रहे हैं कि जेड के जाते हैं फॉर्मूला में, तो 1/2 1/1 हो गया जेड। चलिए जेड इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। 8 को आप बैलेंस विन्यास कीजिएगा तो 2 और 6, तो 6 आ गया। यहाँ लिख लीजिए 6 प्लस, क्या इसमें निगेटिव है? तो नहीं जोड़ेंगे। पॉजिटिव है? तो नहीं घटाएंगे। मोनोवैलेंट है तो मोनोवैलेंट में देखिए हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन है? 2, तब इसमें 2 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया कितना? 1/2 इंटू 8, तो कितना हो गया? 4। इसका भी हो जाएगा प्रसंस्करण में, ठीक। अब कुछ के ऐसा नजर आ रहा होगा बचपन के कि अरे ये तो ठीक ही लगाई थे, सबके तो आएगा कितना हो? 4 ही आएगा, 4, तो 4 मार दो। ऐसा नहीं है बबुआ, ठीक ना। अब ये वाव दे लेते, मान लो कि ई है ना हो 5, ऐसे रहेगा 5 PCl5। अब PCl5 को हमको निकालना है बिना स्ट्रक्चर का, तो इसमें सेंट्रल एटम तो हम देख लिए कौन है? फास्फोरस है। सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस है। अब एकरा हमको करना है विन्यास, क्योंकि हम जान रहे जेड का मान निकालेंगे तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको चलिए 15 होता है, 2 8 5, ठीक है। चलिए जेड के पास, जेड बराबर 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 5। चलिए इसमें निगेटिव कहीं है तो नहीं है तो ना जोड़ेंगे, पॉजिटिव कहीं है तो नहीं घटाएंगे। मोनोवैलेंट है तो हाँ है, क्लोरीन है इसमें, क्या है? 5 गो, तो 5 जोड़ देंगे, ठीक ना। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10, हो गया कितना? 5। अब 5 पर हो जाता है प्रसंस्करण कुछ sp3d। आकृति अगर इसका पूछेगा तो क्या करता है? तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ये भी कर सकते हैं। तो ये एकदम आसान हो गया। लेकिन सर सवाल यहाँ ये था कि अभी हम लोग जो थे उसमें जब स्ट्रक्चर बनाया गया था, इसका स्ट्रक्चर बनाया गया था तो ऐसे बताया था HOH, ठीक है। यानी कि इस पर लॉन पेयर था 2 गो, ठीक ना। अभी हम कैसे जानेंगे कि H2O में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर कितना लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, यानी किसी भी, ठीक है ना, जो कंपाउंड्स लिखा जा रहा है उस कंपाउंड्स में कितना लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये सब हम लोग जानेंगे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का टोटली जो है क्लास अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आराम से रिलैक्स में पढ़ते रहिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। जब भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में बताइए क्या चीज में आपको प्रॉब्लम होता है। जो भी प्रॉब्लम होगा केमिस्ट्री में मेरे दृष्टिकोण से कभी कोई दिक्कत नहीं देंगे। अगला वीडियो देखिएगा, टोटल एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है।